जो भी होता था गुरुजी उस चीज को ऑथेंटिकेट करते थे और क्लैरिफाई करते थे. I'll share one health issue of mine. I just went for a checkup and my gynae told me that आपको fibroids हैं ये वो आपको करवाना पड़ेगा. तो I just went to Guruji and I told him मैं क्या गुरुजी कुछ हैगा मैनू कोई प्रॉब्लम है. तो कहंदे कौन कहंदा है. मैं क्या गुरुजी इस तरह मैनू क्या. तो he used to use the word कंजर. तो मुझे कहते हैं कौन कंजर कहंदा है. तेनू ते कुछ भी नहीं है. कहंदे जो करना है मैं करांगा. तू किथे नहीं जाना. जो हीलिंग करनी है मैं करांगा. Now संगत जी I don't know मुझे क्या प्रॉब्लम्स थी. I couldn't feel anything. I only know certain times एक बार ही मुझे symptoms हुए. I was feeling feverish. I didn't know what was the problem. And ये मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी. घर में मेरे गुरु ग्रंथ साहब हैं. And जब से मैं गुरुजी के पास आई, जब मैं बंगला साहब गुरुद्वारा, like I said, I had gone that time and I said, Guruji, I surrender to you. उस दिन के बाद मैं नहीं गई गुरुद्वारे. I never went. I didn't go anywhere. So मैं occasionally मैं बाबा जी को उठाती थी और मैं पढ़ती थी उसमें से. I was not feeling too well. I felt very feverish. So I just picked up the Guru Granth Sahib. I brought it to my room. मैंने एक उसमें से अध्याय वो पढ़ा and मैंने रख दिया. और मेरे माइंड में थॉट आती है कि कितनी देर हो गई है. मैं तो 3-4 साल हो गए हैं. मैं तो कभी बंगला साहब गई नहीं, गुरुद्वारे नहीं गई. And Sangat ji, the next day when I went to Guruji, I'm sitting there and I was feeling very feverish and I was, सर्दी सी लग रही थी. मेरा दिल करे मैं चाय प्रसाद पीती जाऊं. Every time I would have one cup, मेरा दिल करता था और पीऊं. Singla uncle kept giving me चाय प्रसाद, 5 बारी पिला दिया. Then when I told uncle, I said, आज मैं लेट नहीं बैठ सकती हूँ, तो आज्ञा लेके चलते हैं. After we had the langar. So when I got up and matha teka and Guruji was looking at me and I turned, my son was behind me. तो Guruji उसको कहते हैं, चल कुकी नु बुला अंदर. तो I came back, he said, तू बैठ जा, अजय चाय पी के जाएं. So I sat down. I still remember that day, there were about 10-12 people and there was a sangat from Chandigarh. तो बैठे-बैठे एकदम गुरुजी मुझे कहते हैं जा जाके कड़ा प्रसाद बना के लिया. So there was another auntie. So I felt I really couldn't make it that well. So both of us went to the kitchen, prepared the kada prasad. And uncle was sharing his satsangs. अब हम वहां पर घंटे से ऊपर बैठे रहे, वो सर्व किया, चाय प्रसाद सर्व किया, अपने आप पिया और मैं बाहर निकली. I felt so much better. मुझे ये लगे मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है. अब एक और चीज गुरुजी की होती थी, जब भी कुछ ब्लेसिंग्स गुरुजी ऐसे देते थे, so जैसे अगले दिन जाना, it was like he was waiting, to say, हाँ मैं कीता ना, तेनू bless कीता ना. So the next day when I went, तो मुझे देखते ही कहते हैं, फिर तेनू ठीक कर देता. तो I said, हाँ जी गुरुजी. You know what he said? बंगला साहब जाएगी, हाँ. And I realized what he meant, कि हर एक प्राप्ति इसी जगह में है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. Lot of times Guruji used to say, blessings इधरों ले जाने ने, शुक्राने दूसरी सां जाके कर देने. And that was a fact. People would come and ask Guruji, Guruji हमारा ये ठीक कर दो, Guruji हमारा वो ठीक कर दो. Guruji से blessings ले जानी. कई बार Guruji डांट भी लगा देते, मैं कोई dispensary खोली है. He used to say that. And one day I remember he told me, this was 2003. Guruji tells me, he called me to the mandir. It was a non-sangat day. तो मैं उनके साथ उनके कमरे में बैठी और उनकी सेवा कर रही थी. तो suddenly I felt that he was healing me. And I had started to experience something in my hip bones.
जैसे कुछ ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है या समथिंग ऑफ दैट नेचर, एंड आई गॉट अ लिटिल वरिड. मैंने कहा मैंने गुरुजी से कभी कुछ मांगा नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगी गुरुजी से, उनको सब पता है. सो आई रिमेंबर दैट डे ही टेल्स मी मैं तेनू हील कर देता, तो पर तू पान दे पत्ते लेके आई कल, मैं होर कर देंगा. एंड आई एम थिंकिंग अच्छा पता नहीं गुरुजी ने क्या क्या हील कर दिया, कोई बात नहीं गुरु. और देन ही टोल्ड मी तेनू न्यू लाइफ दी है. सो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. मैंने कहा देखो गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट काटे हैं, मुझे पता भी नहीं लगने दिया. एंड दैट डे व्हेन आई जस्ट स्टूड अप, तो मेरे मुंह से निकला, मैं ऐसे लड़खड़ा के थोड़ी सी उठी, तो मुझे कहने की हो गया. मैं क्या पता नहीं गुरुजी हिप्स विच कड़कड़ होंदी है. He tapped me on my leg twice and he said, जा तेरा कैल्शियम ठीक कर देता, जा चेक करा ले जाके. एंड संगत जी वो दिन है आज का दिन है. आई फील आई एम लाइक अ चाइल्ड, आई कैन रन लाइक अ चाइल्ड, आई कैन वॉक सो फास्ट. ये सब गुरु जी की कृपा है. एंड आई रिमेम्बर द नेक्स्ट डे आई टुक पान के पत्ते, गुरु जी ने वो भी लगाए. फिर दोबारा कहा मैं तेनू न्यू लाइफ देती है. Now, about a week, 10 days later, again I felt, I didn't know what it was, whether it was sciatica. मेरे को तो कभी पहले हुआ कुछ नहीं था. तो लंगर खा के मैं उठ रही थी, तो I was, I got up with a limp and I had a little pain in my leg. So there was an auntie there. She said, what happened? की होया? मैं क्या पता नहीं आंटी है की हो रहा है. Now that day when I went to Guruji after having my langar, तो गुरुजी मुझे कहते हैं तेनू मैं न्यू लाइफ देती है. मैं क्या हाँ जी गुरुजी, चल बैठ जा फिर पीछे जाके चाय पी के जाएं. मैं क्या जी अच्छा. अगेन मैंने पीछे जाकर आई सैट डाउन, एंड आफ्टर आई केम बैक आई रियलाइज्ड दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम टिल डेट. आई हैव नो प्रॉब्लम. सो दीज वर सम ऑफ द हेल्थ इश्यूज. And Sangaji, I would like to come back to one or two things which I want to share with you. It's not just the health or other things. There are so many other things that Guruji could do. वो कहते थे मैं तो चुटकियों में कुछ भी कर सकता हूँ, फिर तुम्हारे कर्म कहाँ जाएंगे. Always used to say that. I remember 2002, my husband said कि गुरुजी इतने miracles करते हैं मंदिर में, तो मैंने तो कभी देखा नहीं कोई miracle. And those were the days Delhi ke andar power cuts hote the in 2 hours. So we had a unit at the back and we had a huge hall. ghar kafi lambe bade the and upar finishing hoti thi. Ab hua kya ki the bill came, electricity bill came, and it was galti se pata nahi kiska bill aa gaya, kya hua, it was exorbitant. So my husband called the electrician and said tu upar ki taar kaat de. Now ऊपर का was connected, we had a generator जिससे सारा कुछ रन करता था. Even the ऊपर का हॉल का भी कनेक्शन था उसके साथ. So he said मैं पहले बिल करेक्ट करवाऊंगा, उसके बाद ये वापस तार जोड़ देना. तो we got it done. 2 दिन पहले हमने करवाई है. And when uncle said कि मेरे को miracle मैंने नहीं देखा, that day I think from 5 to 7 there used to be a power cut and light गई, generator चला. After that my daughter, she came back and she's telling us कि ये ऊपर हॉल की लाइट कैसे जल रही है. तुमने कहा ऊपर की लाइट तो नहीं जल सकती है. she said क्या जनरेटर चल रहा है? तो हमने कहा नहीं, जनरेटर तो नहीं चल रहा है, लाइट तो आ गई है. she said no, the light is on in the hall. So we all went, we had some labor there. They said we've also been watching जी, ऊपर लाइट जल रही है काफी देर से. तो हम लोग सारे ऊपर गए, देखा कि स्विचेस ऑफ हैं और पूरा फेज लाइट जल रही है वहां पे. एंड वी कॉल द इलेक्ट्रिशियन टू फाइंड आउट कि ये कैसे हुआ है. उसने देखा, कहता है जी ये देखो मैंने बाहर तार निकाली हुई है, देयर इज नो वे कि ऊपर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है. तो मुझे नहीं मालूम जी ये आपकी कैसे आ रही है लाइट. और वो चला गया. नो वी न्यू, आई न्यू कि ये तो गुरुजी ने किया है. सो नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट टू गुरुजी, आई टोल्ड हिम, मैं क्या गुरुजी वो अपने आप ही लाइट आ गई ऊपर, हॉलिश लाइट चल रही है. तो ही टेल्स मी आगे आगे देख दीजा, he told me. And Sangat ji, that light for 1 year
वो इलेक्ट्रिसिटी रही, हमने भी उसको कनेक्ट नहीं करवाया. For 1 year in that hall we had electricity. This is Guruji. He is amazing. He can do anything. And there are other instances like this, like we had, हमारे घर जो थे, कोठियां बहुत पुरानी थी, and the level, the water का pressure बहुत कम आता था. And Guruji did the same. जिस दिन उन्होंने ये दिखाया, पीछे का पंप खराब हो गया, होली थी, एंड आई एम सेइंग कि पानी है नहीं, अब कैसे होगा. द प्लम्बर सेड जी 2 दिन लग जाएंगे, एंड व्हाटएवर. एंड सडनली इन द आफ्टरनून इतना पानी का प्रेशर के ओवरहेड टैंक्स भर गए, माली ने पूरे लॉन में पानी दे दिया. वी वर वंडरिंग ये पानी कहां से आया. एंड वो दिन और आज का दिन, टुडे वी रिकंस्ट्रक्टेड आवर हाउसेस and touch wood, we have no problem water issue. इतना पानी टैंक्स भर जाते थे, वेल्व्स लगे हुए, फिर भी पानी ओवरफ्लो करता था. इवन द प्लम्बर यूज्ड टू हाथ जोड़ देता था, जी मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, आप मेन से इसको बंद कर दिया करो. So these are some of the satsangs. Then Guruji ne, after this, I was sharing about this. So Guruji at that time told me कि जिस दिन उन्होंने मुझे दिखाए अपने पदम, तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि मैंने उनको कुछ बोला, मैं ये पढ़ रही हूँ गुरुजी. कहते हैं मैनू पता है तू बहुत पढ़ दी है, जो तू हुने पढ़ रही है, तू पढ़ रही है, मैं प्रैक्टिकल कर रहा. ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. मैं क्या, हाँ जी गुरुजी. कहते हुन तू ना लेके आई शिव पुराण, मैं उसनु ब्लेस करके दवांगा, तू उसनु पढ़ी. मैं क्या जी ठीक है. I got the Shiv Puran. Now, what happened after that? Guruji called me to the mandir, to the Bada Mandir. He said कि तू 20-25 दिन लगातार बड़े मंदिर आना है. So I started going there. मैं सुबह जाती थी and used to spend the whole day with Guruji. और मुझे कहते थे तेनू मैं स्पेशल ब्लेसिंग देनी है. And whole day I would be with Guruji. और क्या क्या गुरुजी ने नहीं दिखाया संगत जी. एक मैं अपने बेटे का शेयर करती हूँ. My son was very roly-poly at that time and he was very fond of eating. तो एक दिन I remember गुरुजी के रूम में, he was there, I was there, Guruji was there. तो चाय आई and Guruji had 2 sips and he tells my son, 10 किलो तू वजन घटाना है, तो तू सैर कीता कर, खूब जॉगिंग कीता कर. तो ही इज टेलिंग गुरुजी, गुरुजी मैं जिम जाऊंगा. गुरुजी कहते ना ना जिम नहीं जाना, जिम जाना चंगा नहीं होंदा, तू खूब जॉगिंग कीता कर. देन गुरुजी gave his tea to my son. He said, "Ele, pee le." Now he had that tea. The next day, he took out his jeans. He was wearing his clothes, and the jeans were very loose. He weighed himself. He was 2.5 kilos less. So when we went in the evening, गुरुजी देखते ही उसको बोलते हैं, फिर तेरा 2.5 किलो वजन घटा देता. So Guruji used to do all these kind of things, Sangat ji, in the mandir. I remember बहुत कुछ गुरुजी ने उस टाइम पे bless किया. And by the end of it, I remember it was Shivratri का time था. There was some Sangat from Punjab also. So we were about 10-15 people in the Bada Mandir. So जहाँ पे बड़ा मंदिर में the door which leads to गुरुजी के जो पीछे को जाता है, सामने गुरुजी का रूम है. अब वहां पर वो बड़ी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं पिंक चोले में गुरुजी की. तो गुरुजी, like I said, he never used to sit on the gaddi. Only when the Sangat used to come, जब उनका दरबार लगता था, तब गुरुजी बैठते थे on the gaddi. गुरुजी नीचे बैठे हुए थे and I was sitting to his right और मैं उनके हाथ दबा रही थी, सेवा कर रही थी. Suddenly गुरुजी called uncle. He had changed his name also. उनको अरुण कुमार बुलाते थे. तो उधर से देख के गुरुजी ने उनको इशारा किया. He thought शायद गुरुजी चाहते मैं दूसरा हाथ उनका दबाऊं. अब गुरुजी का हाथ ऊपर ऐसे था. He says, like I said, संगत जी, मेरी तो आंखें बंद होती थी, मुझे तो नहीं पता होता था गुरुजी क्या कर रहे हैं.
So uncle saw कि गुरुजी के यहाँ पे एक छोटा सा तिनका था, and suddenly it grew palm size, इतना बड़ा हो गया. It became the divine prasad. जैसे मिश्री होती है solid, इतनी बड़ी, and वो इतनी बड़ी हो गई, and he gave it to uncle. He said, "Elle," and it was full of fragrance. उसमें से थोड़ा थोड़ा गुरुजी ने सारी संगत को दिया. And he told me, he said, "ले, ए तेरे वास्ते." This was Sangat ji in 2004 and 2003, and he gave that prasad, and he told me, he said, "ए तेरे 10 साल दी तेरे परिवार ਲਈ blessing है, मैं तेनू 10 साल बाद दसांगा मैं तेरे वास्ते की कीता." And when he said that to me, you know, a thought came in my mind. Somebody had told me at that time that my age was, you know, what my age would be at that time. I just calculated. And I told Guruji, मैं क्या गुरुजी तुसी मैनू जिंदगी दिती है? I said, he said, मैं तेनू दसांगा, मैं की कीता तेरे वास्ते. And Sangat ji, after that, I always Guruji used to take everything on himself. And even jab divine prasad produce karte the, he used to go into a lot of pain. और मुझे अच्छा नहीं लगता था. I always used to tell Guruji, आप क्यों करते हो गुरुजी इतना? आप अपने ऊपर इतना कष्ट क्यों लेते हो गुरुजी? ना कीता करो किसी. Then he got up and we went to his room. Now when I was sitting there, I told him, मैं क्या गुरुजी, मुझे कहने लगे तेनू पता है जब मैं डिवाइन प्रसाद कर देंदा मैनू बड़ी तकलीफ होंदी है. ते मैंने कहा गुरुजी तुसी क्यों कीता, तुसी क्यों दिता? तो he raised his hand, his finger like this, and he said, मैं नहीं कीता, मैनू ऊपरों आदेश होया, he said. And you know Sangat ji, not that it's not my ego or anything. I couldn't see Guruji in pain. I always used to pray for him at that point of time. And I just said one thing to him. In my mind, I said, Guruji, thoda sa apni pain mujhe de do. I don't want you to go through all this. I want to see your face smile. I want to see you smiling. And I remember, agle din, mere ko itni body pain hui. Now that must be a fraction of what he used to go through at that point of time. And for 1 week, itni mujhe pain hui, और I realized कि no, गुरुजी अपने ऊपर इतना लेते हैं, and हम कोई भी उनके बारे में नहीं सोचता. That we should pray for him, you know. वो हम सारी संगत के लिए, he used to say, मैं, and then you know 2005 I remember he started saying लखां दी संगत लेके आओ, मैं सबनू bless करना है. And I remember telling him, गुरुजी ना गुरुजी तुसी अपने ऊपर लेंदे हो, ना करो गुरुजी. तो he would say, ना मैं ते यही करन आया, लेके आओ संगत लेके आओ, you know. And those were the days हम पूरा दिन बैठ के गुरुजी का सत्संग करते थे. And संगत बड़ी मुश्किल से नहीं, and वही संगत आज टूट के गुरुजी के मंदिर में आ रही है. जो तब मना करते थे, नहीं आते थे, अब मेरा ख्याल कोई ऐसी, अब तो गुरुजी को हमारी जरूरत भी नहीं है संगत लाने की, क्योंकि गुरुजी showed me after he you know took महासमाधि, बहुत कुछ मुझे गुरुजी ने सपने ड्रीम्स दिखाए कि संगत इतनी खटी, he is the remotest of places, and I'm saying गुरुजी तुसी इत्थे भी हो? तो he said, हाँ मैं अपनी संगत कठी कर रही हूँ. And कितनी गुरुजी ने संगत कठी करी है, इतना लोगों का कल्याण हो रहा है आज की डेट में. संगत जी, मैं एक, क्योंकि बैसाखी है, I don't know, am I so I would like to share one satsang of Baisakhi. Guruji ne Mahasamadhi li, and I'm talking about the year 2012. एक दिन मुझे गुरुजी ने telepathically कहा कि हरमंदिर साहब जाओ, अपनी कुड़ी नू ले जाओ. My daughter wasn't feeling too well those days. और अपनी पाबी नू लाल ले जा, उन्हां नू लेके हरमंदिर साहब जा. मुझे कहते हैं तेरे वास्ते नहीं है, उन्हां दोनों वास्ते है. So we went there.
अब हमने वहां पर, माय डॉटर, मॉर्निंग टाइम था, वी वांटेड टू गो अर्ली मॉर्निंग, हम तो तैयार हो गए, शी वाज स्लीपिंग, उसको उठाया कि जाना है जल्दी, हरी आप, गेट रेडी। तो शी टेल्स मी, शी सेज मॉम, मुझे इतना अच्छा ड्रीम गुरुजी ने दिखाया, मेरे को तो उन्होंने सारे हरमंदिर साहब के दर्शन करवा दिए, मैंने तो अंदर भी माथा टेक लिया। एंड शी सेज गुरुजी इज टेलिंग मी इन द ड्रीम, तेनू कोई लोड़ नहीं जान दी, तू नहीं जाना थे, मैं तो तेनू दर्शन करवा देते इत्थे ही बैठ के। बट ऑफ कोर्स शी वेंट, दर्शन करे, एंड वी ऑल डिड। एंड देन यू नो व्हाइल कमिंग, हमारे यहाँ पे कोई भी गुरुजी कहते थे ना, वड़ी, कड़ी ते वड़ी, तो मेरे यहाँ पर कोई भी शौकीन नहीं है वड़ी का। सो माय सिस्टर इन लॉ सेड कि नहीं लेनी है, लेट्स गो एंड शॉप। तो मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, किसी को दे दूंगी। आई ऑल्सो बॉट। नाउ व्हेन वी केम बैक फ्रॉम देयर, आई रिमेम्बर गुरुजी ने कुछ सेवा लगाई हुई है मंदिर में, बड़े मंदिर में, तो मंडेज आई यूज्ड टू गो टू द मंदिर। सो आई रिमेम्बर आई वाज डूइंग माय सेवा, and suddenly he put a thought in my mind. There was one sangat जिनकी every Friday she used to have a satsang, and लोग करवाते थे अपने अपने घर में, and there was a long booking, मेरा ख्याल एक एक दो साल की बुकिंग चलती थी वहां पे। गुरुजी मुझे कहने लगे चल फिर उधर सत्संग अपने घर करा ले। Now at that point of time, 2012, you know, our houses were under construction and we had shifted to another place. And so Guruji told me कि तू बैसाखी दे दिन ना सत्संग उत्थे करा ले, अपने अपने उत्थे करा ले, तू जा उदे घर जा ते उसनु दस दे। मैं जी मंदिर से सीधा, इंस्टेड ऑफ कमिंग होम, आई वेंट स्ट्रेट टू हर हाउस। उसने भी नीचे बहुत अच्छा सुंदर मंदिर बनाया हुआ था। I went there and I told her, I said, पता नहीं गुरुजी का हुक्म है कि मेरे को बैसाखी वाले दिन सत्संग करना है। First check, is it a Friday? अब हम इतने, I would say we are so naive. अगर गुरुजी कह रहे हैं फ्राइडे वाला सत्संग रखवाना है, बैसाखी तू मना, तो it should be Friday only ना। I'm telling her, just check, is it Friday? And किसी की बुकिंग तो नहीं हुई, तो क्योंकि तेरे यहाँ तो लाइन लगी होती है। तो she said, आंटी now let me see, because 3-4 people had told me अब किसका नाम लिखा हुआ है उसके अंदर। So she opened her register and she tells me, yes auntie, it is a Friday and there is no name written here, the page is empty, तो मैं आपका नाम लिख रही हूँ। And I understood, मैंने कहा गुरुजी ने वहां पर भेजा, अगर किसी का लिखा भी होगा उन्होंने उसको साफ कर दिया, because he wanted me to have a satsang. And Sangaji, on the 13th in 2012, I had the Baisakhi satsang at my place, और जितनी वड़ियां आई थी वहां पे, वो सब उस दिन लंगर में बनाई गई। So गुरुजी की क्या प्लानिंग है, मुझे कहते हैं तेरे वास्ते नहीं है। I was just supposed to go there and get वड़ी for my satsang. And ये गुरुजी करवाते हैं। और संगत जी, मैं एक और शेयर करती हूँ। आई होप आई हैव टाइम टू स्पीक। जय गुरु जी आंटी, कोई टाइम लिमिट नहीं है आंटी, जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकें, सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपको पास कितना टाइम है। हमारे पास तो टाइम आई लीव इट टू गुरुजी, जो उन्होंने मेरे से शुक्राना शेयर आंटी, करवाने हैं शुक्राना आंटी, है ना जी। आंटी बहुत आंटी, मुझे एक एक, क्योंकि ये सारी संगतों को तो मिल रहे हैं, लेकिन मैं अपना बता सकती हूँ, जो आप बोल रहे हैं वो सभी मेरे माइंड में कल था। हाँ जी। और वो आप बोले जा रहे हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ, एक और है वो शायद वो भी बुलवा दें गुरु जी आपसे। अच्छा। शुक्राना महाराज जी। हाँ जी, शुक्राना आंटी, शुक्राना गुरु महाराज जी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या हुआ कि गुरुजी के मंदिर दरबार में मैं बहुत बारी जल्दी जाती थी, एम्पायर स्टेट। तो एक दिन मैं गई वहां पर, तो उधर डॉक्टर साहब होते थे, सैनी अंक, तो उधर वो और आंटी बैठे हुए थे नीचे, एंड आई थिंक इट मस्ट बी अराउंड 3 o'clock और 4 o'clock इन द आफ्टरनून। तो वो मुझे बताने लगे, अब देखो गुरुजी ने उनसे कहलवाना होगा मुझे, एंड ये 2004 की ही बात है। तो
वो सुना रहे थे कि उनके अपने कोई कुलीग थे जिन्होंने मेडिसिन उनके साथ करी थी, और वो होशियारपुर के भृगु, उनके जो एंसेस्टर्स थे, they were the oldest भृगु and very well known in होशियारपुर. So मुझे अंकल कहने लगे कि मैंने उनके बेटे के साथ हमने इकट्ठी मेडिसिन करी है, और मेरी शादी से पहले भी वहां पर उन्होंने मेरा जब निकाला तो सारा कुछ बताया मुझे. तो everything was so accurate. तो कहने लगे मुझे गुरुजी ने कहा कि चल, उनका टेवा होगा माता जी के पास, कि चल मेरा टेवा ले जा और पूछ के आ मेरे बारे च. तो ही टुक द टेवा एंड उनसे पूछा. वो कहने लगे कि ये तो यहाँ के है ही नहीं, ये तो शिव इनकारनेट हैं, और इनकी I mean, he has all the powers of Lord Shiva. और इनका कहने लगे, इनका शनि, गुरुजी का जो उन्होंने बताया, इनका शनि 98.7% अंकल ने बताया, और इसका बुध का और बृहस्पति का. He was telling me. Suddenly ऊपर से वो अम्मा जी आई और कहने लगी, गुरुजी was on the first floor, और कहने लगी कि आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं ऊपर. आई वेंट अप, और गुरुजी का वो टाइम होता था, वो अपनी मालिश करवाते थे एंड ऑल दैट. सो आई वाज देयर एंड गुरुजी ने कहा मालिश कर. वो घी से मालिश कर रही थी. तो मुझे एकदम कहते हैं, देख की क्या सैनी ने, तेनू पता है मेरा शनि 99.7 और 8% है. ते कहंदे मेरे कहन नाल सूर्य चढ़दा है ते ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, it rises and it sets, Guruji said, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ. And he says, ਮੇਰਾ ਬੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. He said that. And then finally he told me कि ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ उन्होंने ਕੀ किया है? उन्होंने किया है, मेरी जिंदगी बहुत छोटी है. So when Guruji said that to me, in my mind, I'm thinking कि गुरुजी ने मुझे अभी डिवाइन प्रसाद दिया है, and गुरुजी said कि मैं 10 साल बाद दसांगा मैं तेरे वास्ते की कीता. तो अभी तो गुरुजी 10 साल के लिए कहीं नहीं जाने वाले. And I kept saying, नहीं गुरुजी इस तरह ना कहो, नहीं गुरुजी. I kept saying that to him. Now he had already given an indication that he was not going to live very long. But हम लोगों को तो समझ ही नहीं आई ना इस बात की. Then I remember, like I said, 2005, उनका, he started compiling, asking people, for their experiences. He wanted to compile that light of divinity जो बाद में पूरी compiled हुई. And I still remember 2006, somewhere around September में होएगा, गुरुजी कहने लगे एक दिन, he tells me, कि मैं जा रहा. तो मैंने कहा गुरुजी तुसी कितने चले? मैं जा रहा. 2-3 बार गुरुजी ने ऐसे बोला. And I kept saying, मैं क्या नाना गुरुजी साडा की होएगा? तो he looks at me and he says, तेनू मैं अपने नाल लेके जावांगा. And then he changed the topic and he tells me, मैं पंजाब जा रहा. मैं क्या जी अच्छा. अब ये थोड़ी पता था कि गुरुजी ने 2007 में महासमाधि ले लेनी. And it was like a shock for all of us. And then after a while he tells me, तू मेरे नाल ना telepathically गल कीता कर. And at that time संगत जी, I thought, मैं तो गुरुजी से सारी बातें कर लेती हूँ आके यहाँ, तो मुझे telepathy से बात करने की क्या जरूरत है गुरुजी के साथ. I never realized कि the telepathy will begin after he takes Mahasamadhi. And संगत जी, हम जब कहते हैं, when Guruji talks about telepathy, it is for the entire Sangat. When we say that you make your connection with him, आप गुरुजी की फोटो के आगे बैठो या ध्यान में बैठो, उनको सामने गुरुजी को विजुलाइज करो, and you talk to him. He will give you all his answers. कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुरुजी आपको नहीं बताते. एक चीज की गुरुजी आपको डायरेक्शन देते हैं. एंड संगत जी, I would say 200% जो गुरुजी
आपको बताते हैं वो चीज ऑथेंटिकेट होती है और वो चीज होती है. So I would pray to everyone that please make your connection with Guruji, because what I get message is for myself. I can't share that message with you unless उनकी आज्ञा है कि मैंने किसी को कुछ कहना है. That is a different thing. Otherwise जो भी direction है वो गुरुजी ने हम सबको individually देनी है. And I don't think कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि गुरुजी ने कुछ कहा हो और वो चीज ऑथेंटिकेट नहीं हुई हो. मुझे आज तक याद है, मैं आज ही आपके साथ शेयर करती हूँ, which I don't share normally. गुरुजी की महासमाधि के बाद, you know, he used to put this thought in my mind. Dreams दिखाते थे, visions दिखाते थे. He would say, मेरी समाधि जल्दी बनाओ, मेरी समाधि बनाओ. And I remember he had shown us a direction कि हमने कहाँ जाना है. एक एक चीज की गुरुजी ने हमारे को क्लैरिटी दी.